रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी आगरा की, जहां प्रील्यूड पब्लिक स्कूल में हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत अंतर्विद्यालयी बाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी गाजीपुर की, जहां सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर आगरा से है, जहां हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से छात्रों में छिपी रचनात्मक प्रतिभा को उभारने तथा आपसी सौहार्द विकसित करने के लिए प्रील्यूड पब्लिक स्कूल में हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत अंतर्विद्यालयी बाल कवि सम्मेलन का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया, जिसमें आगरा शहर के सीबीएसई, आईसीएसई तथा यूपी बोर्ड के 30 विद्यालयों के 90 विद्यार्थियों ने 3 वर्गों काव्य कली समूह, कवितांश समूह व सृजन सरिता समूह में भाग लेकर अपने अपने विद्यालयों का प्रतिनिधित्व किया। मुख्य अतिथि शारदा गुप्ता रही। निर्णायक मंडल में डॉक्टर आर.एस. तिवारी, डॉक्टर युवराज सिंह, डॉक्टर शिखा श्रीधर, डॉक्टर गुंजन श्रुति सिन्हा सम्मिलित रही। शुभारंभ निर्णायक मंडल निदेशक सुशील गुप्ता तथा प्रधानाचार्य अरविंद श्रीवास्तव के द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। बाल कवियों ने समाज के विभिन्न ज्वलंत विषयों पर अपने मन के भावों को स्वरचित कविताओं के माध्यम से बड़े प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। बाल कवियों ने ऑपरेशन सिंदूर, पुलवामा अटैक, राजनीति, भ्रष्टाचार आदि विषयों पर काव्य पाठ किया। उदीयमान कवियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। अन्वेषा शर्मा, गायत्री पब्लिक स्कूल फर्स्ट यूनिट से आई हूँ। मैंने पहली बार कवि सम्मेलन में प्रतिभाग लिया है। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने प्रकृति की पुकार शीर्षक पे अपने स्वरचित कविता बोली है। कविता की 2 लाइनें सुनाइए। प्यासी धरती तपता अंबर, छिपे धुंध में गगन के तारे, कटते जंगल रोते पक्षी, सूखे ताल तलैया सारे। आपने यही टॉपिक क्यों चुना, इसके बारे में कुछ बताइए। सब लोग भारत के ऊपर, नारी शक्ति के ऊपर, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ यूनिक, मुझे कुछ अलग करना चाहिए। सबसे मुझे प्रकृति के बारे में बताना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम मनुष्य क्या गलत कर रहे हैं प्रकृति के संग, उसका क्या वो निकल रहा है। के लिए आप प्रकृति के ऊपर चुना आपने। यस। डॉक्टर सुशील गुप्ता, निदेशक प्रील्यूड पब्लिक स्कूल। प्रील्यूड शुरू से ही हिंदी के प्रसार में लगा हुआ है और उसी के अंतर्गत हर वर्ष हम बाल कवि सम्मेलन करते हैं, जिसमें कि हर स्कूल से पिछले साल तक हम 2 कैटेगरी में बच्चे बुलाते थे, एक 6 to 8 और एक 9 से 12 तक की। फिर ये बात आई कि 9 से 12 तक की कैटेगरी में जो 9th का बच्चा आएगा वो 12th के साथ नहीं compete कर पाएगा। तो इस साल से हमने 3 कैटेगरी कर दी हैं, एक 6 to 8 की कक्षा के, एक 9-10 की और एक 11-12 की, जिसको कि सारे टीचर्स ने, सारे स्कूल वालों ने काफ़ी इस बात की सराहना करी। बाल कवि अपनी मौलिक रचना पर हम हमेशा निर्णायक ध्यान देते हैं और ये ख़ास बात है कि बच्चे की खुद की लिखी होनी चाहिए। आज 30 से ज़्यादा स्कूल के प्रतिभागी आए हैं और जो अपनी कविता का प्रस्तुत कर रहे हैं। 6 निर्णय। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ कॉलेज के प्राचार्य मुकेश यादव ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस मौके पर उप प्राचार्य उमेश वर्मा, मानसिक रोग विभागाध्यक्ष अमित गुप्ता समेत कई विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्य, छात्र छात्राएं और नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य एवं उप प्राचार्य मौजूद रहे। प्रतिभागियों ने आत्महत्या रोकथाम, मानसिक स्वास्थ्य और सकारात्मक जीवन दृष्टिकोण पर आधारित स्लोगन व बैनर के जरिए संदेश दिया। कार्यक्रम का संचालन मानसिक रोग विभाग द्वारा किया गया और अंत में सभी को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने व समाज में सकारात्मक सोच बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां शादियाबाद में सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी के विस्तार और आगामी रणनीति पर चर्चा की।
बैठक में कई नए सदस्यों को पार्टी की सदस्यता भी दिलाई गई। बैठक में क्षेत्र के प्रमुख समाज सेवी कयामुद्दीन अंसारी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती से जोड़ रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी पूरी ताकत से उतरेगी और जनता की आवाज को विधानसभा तक पहुंचाएगी। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर ने पूर्व नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने राजभर समाज को गुमराह किया और वोटों का सौदा कर अपने परिवार के सदस्यों को बड़े पदों पर बिठाया। प्रदेश प्रवक्ता ने जखनिया विधानसभा क्षेत्र की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने राशन वितरण में अनियमितता, शिक्षा व्यवस्था की बदहाली और शराब बिक्री में बड़े ठेकेदारों के दबदबे का मुद्दा उठाते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की। से जन्मे वीर सपूत वीर अब्दुल हमीद जी को मैं नमन करता हूं। आज मेरे पार्टी का कार्यक्रम है, जिले के लोग कार्यक्रम किए हैं, बूथ के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और विधानसभा कार्यकर्ता हैं, जिले के लोग कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। जी, आपकी पार्टी लगभग कितने जिलों में पार्टी के लोगों को जोड़ रही है? कितने लोग? 75 जिले हमारी पार्टी सक्रिय है। हर जिले में जिलाध्यक्ष पदाधिकारी हर जिले में हमारे हैं। अच्छा, आपको पार्टी बनाने क्या उद्देश्य था? पहले से एक पार्टी, एक राजभर की पार्टी है जो मजबूती के साथ रह रही, फिर भी आप लोगों को पार्टी बनाना पड़ा। देखिए, वो राजभर की पार्टी बाप बेटे की पार्टी है, उसमें दूसरा कोई नहीं है। बाप ही राष्ट्रीय अध्यक्ष, बाप ही प्रवक्ता, बेटा ही प्रवक्ता, सब है। और हमारे पार्टी में सर्व समाज के लोग हैं और मैं सर्व समाज को लेके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र जी चल रहे हैं। तो क्या वो राजभर समाज का पूरा तो ठेका ले रखे हैं क्या? ओम प्रकाश जी ना जी ठेका ले रखे थे, लेकिन आप चुनाव देख लीजिए, वही राजभर समाज, गोची चुनाव, बाटी चुनाव, बनारस चुनाव, उनका वही समाज उनको मिट्टी में मिला दिया। अभी आपकी जो प्रदेश अध्यक्ष जी थे, जखनिया विधानसभा की सीट को लेकर के काफ़ी बयानबाजी किए, तो जखनिया विधानसभा की सीट को लेकर के आप किस तरह देखते हैं और यहाँ के वर्तमान विधायक में किस तरह से दृष्टिकोण से देखते हैं आप? देखिए, वर्तमान विधायक तो पैराशूट के विधायक है, इससे पहले भी हमने दिखाया था। इस पर्पज को देखते हुए आज सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी 10 तारीख को कार्यकर्ता बैठक विधानसभा जखनिया में तय किया गया। सर, देखा जाए तो आप सुहेल देव पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करते थे, काफ़ी लगन के साथ, मजबूती के साथ राजभर के साथ कंधा कंधा मिलाकर चलने का काम करते थे। आखिर क्या ऐसी नौबत आई कि आपको पार्टी बनाना पड़ा? यहाँ आप बाइक लेने आए हैं, आप पत्रकार हैं, देश के चौथा स्तंभ हैं। आप जरा अपने विवेक से सोचिए, अपने दिल और दिमाग से आप सोचिए। जहाँ हमारी आपकी मुलाकात हुई है, ये विधानसभा पूर्व की पार्टी के खाते में थी और पूर्व की पार्टी का नेता ने क्या किया है हमसे ज्यादा आप जानते हैं कि पूर्व की पार्टी का नेता ने पैराशूट का यहाँ उम्मीदवार डालने का काम किया। हम बार बार पूर्व के नेता को समझाते रहे कि बड़ा लंबा समय कार्यकर्ताओं ने संघर्ष करने का काम किया है। लोगों ने अपना खून पसीना बहा करके, अपनी पूरी जवानी लगा करके, पूरी ताकत लगा करके लोगों ने आपकी पार्टी को खड़ा करने का काम किया है। जब आपकी पार्टी। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां कुरारा थाना क्षेत्र में 4 महीने की गर्भवती मंदबुद्धि महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। गैंगरेप पीड़ित महिला की इलाज के दौरान कानपुर में मौत हो गई। कुरारा पुलिस की नाकामी के चलते दिनदहाड़े खेत में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। गैंगरेप के दोनों आरोपी राम बाबू और मुन्नी लाल को पुलिस अभी तक पकड़ने में नाकाम साबित हुई है। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र। खबर झांसी के मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां बाजार बैंक से पैसे निकालने आए एक किशोर की इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते स्कूटी धूं धूं कर जल उठी, जिसे देख स्थानीय लोगों और राहगीरों द्वारा पानी डालकर आग पर काबू पाया गया। बताया गया कि नई बस्ती निवासी कनिष्क रावत अपने चाचा की इलेक्ट्रिक स्कूटी लेकर पैसे निकालने आया था। जैसे पैसे निकालने के बाद जैसे स्कूटी मेला ग्राउंड के पास खड़ी कर वह पानी पीने लगा, इसी दौरान स्कूटी अचानक धू धू कर जल उठी। शोर सुनकर जलती स्कूटी देख लोग मदद के लिए दौड़े। मौके पर पुलिस भी पहुंची और पानी डालकर आग पर काबू पाया गया। झांसी से सीनियर संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।